मैं मधुबनी ज़िला मुख्यालय में हूँ और ज़िला मुख्यालय में रहने का एक कारण है कि नगर निगम के मेयर पद के चुनाव की चर्चा कल से यानी 15 जनवरी के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। रीता न्यूज़ से मोहन झा। मधुबनी नगर निगम का चुनाव की चर्चा अब काफ़ी तेज हो गई है। प्रत्याशी कल यानी मकर संक्रांति के दिन जिस तरह से उत्साहपूर्ण वातावरण में कई जगह प्रीति भोज का आयोजन किया, कंबल का वितरण किया, इससे लगता है कि अब मधुबनी में नगर निगम चुनाव की चर्चा तेज होती जा रही है। मैं इस नगर निगम के मेयर पद की चर्चा करना चाहता हूं कि मेयर पद एक ऐसा पद है जिसके लिए मधुबनी में घमासान मचा हुआ है। सभी जाति के लगभग 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। 2 दर्जन जो प्रत्याशी है वह तो चुनाव के आने से पहले ही अपने खजाने का ताला खोल चुके हैं और विभिन्न माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब हमने इस संबंध में 45 वार्ड के लगभग 1 दर्जन से अधिक वार्डों का कल निरीक्षण किया और लोगों से जो बातचीत की, उससे पता चला कि लोग अभी भी हवा में बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पिछले स्थिति जो है मधुबनी का जो नगर परिषद का जो चुनाव होता था उसकी जानकारी उनके पास में नहीं है। मधुबनी किसके कब्जे में था और फिर कौन कब्जा करना चाह रहा है, इस पर कहीं से किसी भी लोगों का मंथन जारी नहीं है। लेकिन बड़ा पोस्टर नव वर्ष पर लगाकर यह साबित करना चाहते हैं कि मैं मधुबनी पर आने वाला हूं। मैं मधुबनी का मेयर प्रत्याशी बन रहा हूं और मेयर पद से विजयी होऊंगा। मैं नाम इसलिए नहीं किसी का लेता कि अभी वर्तमान स्थिति में चर्चाओं का जो माहौल है उसमें बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोगों का नाम देखा जा रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो दागी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मधुबनी में कई मामले में चर्चा में रहे हैं, फिर भी वह चुनाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मधुबनी में कौन बनेगा मेयर, यह बहुत बड़ा सवाल है। मधुबनी शिक्षित क्षेत्र है। मधुबनी में जातीय समीकरण भी हावी है। मधुबनी 45 वार्ड में बाहर से लगभग लाखों लोग आ चुके हैं। हजारों ऐसे परिवार हैं जो मधुबनी के नहीं हैं, मधुबनी से बाहर रहकर मधुबनी में निवास करना प्रारंभ कर दिए हैं। अच्छे से घर बना चुके हैं, परिवार का मेंटेन कर रहे हैं मधुबनी में। क्या वह किसको मदद करेगा? कौन ऐसा प्रत्याशी है जो इस सब पर मतदाताओं पर अपना छाप छोड़ेगा? यह चर्चा का माहौल है। और हम कहीं किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं कहते कि कौन बड़ा प्रत्याशी है। संपत्तिशाली लोग हैं लेकिन शिक्षा का अभाव है। पैसे वाले लोग हैं प्रत्याशी लेकिन उनके कार्य क्षमता का अभाव है। पैसे के बल पर मत नहीं खरीदा जा सकता है, समाज बनाया जा सकता है। लेकिन पूर्व से आप पिछले समय आपकी राजनीतिक जीवन क्या है, आपने राजनीति कैसा किया है, मधुबनी में आपकी छवि कैसा है, आप किस प्रकार से मधुबनी में अपनी वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक ज़माना था जो मधुबनी पर कुछ ही परिवारों का कब्जा बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था टूटता गया और अच्छे लोग के बाद अच्छे लोग भी इस मधुबनी पर अपना वर्चस्व जमाते रहा। लेकिन इस बार जो नगर निगम का गठन हुआ है और नगर निगम में मेयर पद पर कौन प्रत्याशी विजयी होगा, कौन शक्तिशाली प्रत्याशी है, इसमें गणना करना अति आवश्यक है। भले ही 30 प्रत्याशी का पोस्टर मधुबनी में लगा हो, लेकिन कुछ ही प्रत्याशी ऐसे हैं
जो सभी मामले में सक्षम दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे भी वे लोग लगे हुए हैं जिसके आधार पर 10 मत नहीं प्राप्त हो सकता, 10 परिवार उसके पक्ष में नहीं हो सकता, लेकिन धन का जो खजाना है, उस खजाने के देखकर लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आज भी लोगों को यानी मत प्रत्याशियों को यह निश्चित तौर पर मन में रखना चाहिए कि मुझे मतदाता के परिवार से मिलना है, मुझे उस परिवार से मिलना है जहां मत है। हम उस परिवार को मदद करना चाहते हैं जहां गरीबी है, जहां कमजोरी है, जहां स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क हो, नाला हो, पानी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हम किसी बड़ा मंच बनाकर अगर भाषण देते हैं और मतदाताओं की अपनी पक्ष में करना चाहते हैं, ये अब समय बदल चुका है। आपने देखा है कि बिहार की राजनीति हो, चाहे भारत की राजनीति हो, राजनीतिक पद्धति बदलता जा रहा है और एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटे और बड़े की लड़ाई सीमा पार करता चला जा रहा है, जिससे समाज भी विकसित होते जा रहा है, समाज में भी विषमता पैदा होते जा रहा है। बड़े लोग अगर अपना यह समझते हैं कि मैं छोटे लोगों का मत भी प्राप्त कर सकता हूं, तो वहां जाना होगा, वहां सामाजिक स्तर पर अपना मान सम्मान बढ़ाना होगा। मैं प्रत्येक प्रत्याशी का नाम लूँगा, लेकिन चूँकि अब चुनाव का गर्मी आरंभ हो चुका है, मकर संक्रांति समाप्त हो चुकी है, लोग अब इसमें प्रवेश कर चुके हैं। आज से लोग अपना कपड़ा, अपना पहनावा ओढ़ावा, अपनी गाड़ी को व्यवस्था कर चुके हैं और क्षेत्र में भ्रमण करने की व्यवस्था में लग चुके हैं। वैसे पहले भी लगे हुए थे, लेकिन अब तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। देखना है आगे क्या होता है। एक बात निश्चित तौर पर है, प्रत्याशी बनना बड़ी बात नहीं है, प्रत्याशी बनकर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ा बड़ा पोस्टर लगाना और अपने को दावेदार बनाना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पोस्टर के आधार पर अपनी मान सम्मान मधुबनी में बनाना यह बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें कई बार फ़ोन करके कहते हैं कि मैं बहुत अधिक मतों से जीत सकता हूं, मेरा ये स्थिति है, मेरा वो स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक वार्ड के एक एक वार्ड के कम से कम 20 लोगों से बातचीत करके आपको बताऊंगा कि आखिर कौन ऐसा वीर है जो मधुबनी पर कब्जा जमाएगा। आगे फिर बताएंगे। इतना शेष फिर मिलेंगे। धन्यवाद।